हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं हिंदी विशिष्ट का फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं, जो कि वार्षिक पेपर है। आपके ओपन बुक एग्जाम आज से स्टार्ट हो गए हैं कक्षा 11वीं वालों के। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए कोड 115 है, अपना पेपर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको कोड नंबर 115 का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इसके पहले मैं कोड नंबर 113 का सॉल्यूशन दे चुका हूँ, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में आपको अपना पेपर नंबर देखिए 115 दिया हुआ है, तो देख लीजिए, यही है ना। तो इसका सॉल्यूशन आपको कंप्लीट तरीके से मिलने वाला है। प्रश्न क्रमांक 1 से लास्ट तक के सभी क्वेश्चन के आंसर एकदम परफेक्ट तरीके से आपको दिए जाएंगे, ताकि आपके कोई भी मार्क्स ना कटें। ठीक है, क्योंकि आपको स्कूल में जाके सबमिट भी करना है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि आपको कक्षा 11वीं के सभी पेपर का सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मिल जाएगा, तो ध्यान रखना है, आपको जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। अब इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें फर्स्ट दिया गया है बे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यतीत जीवन की चर्चा की है। तो इसका आंसर आप किसान लगा दीजिए, इसका आंसर परफेक्ट होगा किसान। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर का दिया हुआ है पंडित आलौद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मैनेजर। ठीक है, पहले में आपका क्या था, किसान, दूसरे में होगा मैनेजर। इसके बाद में थर्ड वाला देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था। तो यहाँ पर नूर जहाँ, इसका गा नंबर का आंसर लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ यहाँ पर कठिन कार्य से होता है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। इसके बाद दिए गए हैं रिक्त स्थान, जिसमें दिया गया है कबीर भक्ति काल की खालिस्तान धारा के कवि हैं। तो यहाँ पर आप निर्गुण धारा लगा दीजिए, निर्गुण धारा के कवि हैं। खालिस्तान बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, तो मोहन बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। इसके बाद दिया गया है मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खालिस्तान पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो यहाँ पर आप खड़िया लगा दीजिए इसका आंसर। इसके बाद है यह गौतम और गांधी का खालिस्तान है, तो देश है यह गौतम और गांधी का। ठीक है, इसके बाद है रस के खालिस्तान अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, इसका 4 आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो इसमें आपको सत्य असत्य बताना है प्रश्न क्रमांक 3 में। तो यहाँ पर दिया गया है मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे, तो यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाला असत्य हो जाएगा। इसके बाद है स्पीति में बारिश पाठ का एक संसद स्मरण है, तो या तो यात्रा वृत्तांत है, ये तो बारिश है जो, तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। इसके बाद है डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है, तो ये सत्य हो जाएगा। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर खंड काव्य में जीवन का समग्र अंकन होता है, तो ये तो असत्य होगा भाई, क्या होगा, असत्य होगा। इसके बाद दिया गया है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में दी गई है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी देखिए, कुलनासी, कुलनासी का आंसर होगा यहाँ पर कुल का नाश करने वाला होता है कुलनासी, तो ये होगा आपका फर्स्ट नंबर का। और यहाँ पर देखिए रुद्री पाठ, तो इसका आंसर होगा शंकर की आराधना, तो ये होगा जाएगा सेकंड नंबर का। ठीक है, इसके बाद है राजस्थान की रजत बूंदें, तो इसका आंसर होगा अनुपम मिश्र का। ठीक है, अनुपम मिश्र जी का है। और 3-13 होना का मतलब होता है बिखर जाना। ठीक है, और इसके बाद है महाकाव्य, तो इसका आंसर होगा 5वें नंबर का रामचरितमानस होता है महाकाव्य। इसके बाद दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पतन पाप पाखंड जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार लगा दीजिए। और जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे एक शब्द लिखना है, तो अक्षम होता है। और लाइव से क्या आशा है, लाइव का आशा है कि मतलब लाइव स्ट्रीम, आपने देखा होगा यूट्यूब पर लाइव वीडियो चलते हैं, या फिर आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी हैं जो लाइव आते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई भी हैं तो लाइव चलते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका आशा है बताना है। तो यहाँ पर लिखना है कि लाइव से आशा है कि किसी भी व्यक्ति का लाइव आना, या फिर आप इसे अपना अनुसार लिख लीजिए। ठीक है, लाइव से क्या आशा है, तो आप अपने अनुसार अच्छे शब्दों में लिख सकते हैं। नेहरू जी का स्वागत जनता कैसे करती थी। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता था, यानी कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है, तो मेरा स्वागत भारत माता की जय बोलकर होता था। भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता था। तो आपको लिखना है, इतना लिख दीजिए। ठीक है, इतना आप पूरा लिख दीजिए, या फिर यहाँ से लिखिए कि जवाहरलाल नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय इस नारे के जोर के साथ किया जाता था, ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद है चिरागा किसका प्रतीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए यदि आपको पता हो तो। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया है लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते थे। अब यहाँ पर देखिए अथवा भी दिया गया है, तो दोनों में से मैं एक का आंसर बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है,
यदि आपको ये वाला पता हो तो आप कर लीजिए, अदरवाइज ये कर लीजिए। लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, इसका आंसर देखिए। तो आप पहले यहाँ से लिख लीजिए लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर 2 लाइनें लिखिए सबसे पहले, ठीक है। वीडियो को रोक कर अपनी उत्तर पुस्तिका जो स्कूल से मिली है उसमें लिखते जाइए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसको लिखने के बाद अब यहाँ पर आपको देखिए, इसको लिख लिया ना। अब आपको क्या करना है, ये बचा हुआ आंसर और लिख लेना है, ठीक है। ये भी लिख लीजिए साथ में, यहाँ तक लिखना है, ठीक है, कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है या फिर आप वीडियो को पुश करके लिखते जाइए। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ, जिसमें दिया गया है डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया। तो इसका आंसर देखेंगे आप। तो लिखिए इसका आंसर, यहाँ से लिखिए, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन किया ताकि अन्य लोगों की अन्नदाता की वास्तविक दयनीय स्थिति का पता चल सके। तो यहाँ पर परिचित हो तक आप लिख लीजिए, ठीक है। इतना बस लिखना है आपको। देखिए यहाँ पर घ नंबर का है जो, यहाँ पर इतना लिख लीजिए आप। 2 नंबर में है क्योंकि, तो इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 है, जो कि यहाँ पर दिया गया है स्पीति में इतिहास क्यों कम हो रहा है, क्यों कम रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं। थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन आया है, तो ये लिखना था आपको, इतिहास में स्फीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता है। तो मतलब वही है कि कम हो रहा है, ठीक है। तो ये आंसर आप लिख सकते हो, या फिर आपको जो भी अच्छा लगे तो आप अपनी बुक में या पुस्तक में से देख लीजिए, या तो फिर आप ये लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक लिखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है, जो कि मुझे मिला नहीं है। तो यदि आपको मिलता है तो आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। कमेंट में लिख कर भेज दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं, जिसमें दिया गया है अजंता की गुफाएं किस शताब्दी की हैं। तो इसका आंसर देखिए। तो ये रहा इसका आंसर। अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यही लिखना है आपको। देखिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि अजंता की गुफाएं अपनी कलाकृतियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अजंता की गुफाएं 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की गुप्त साम्राज्य में खोदी गई थी। तो आंसर में यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि किस शताब्दी की हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरा दिया गया है कि गुफाएं हैं जो 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की गुप्त साम्राज्य में खोदी गई थी। तो इतना आप पूरा लिख दीजिए, क्योंकि 2 नंबर में है तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस आंसर को लिख लीजिए आप जल्दी से, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है, जिसमें बताना है भारत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर नृत्य और नृत्य में अंतर बताना है यहाँ पर। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से लिख लीजिए आप, विविध से महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए पर आराम से लिखते रहना। और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि इसी प्रकार की सॉल्यूशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12, जिसका मैं आपको अथवा बताने वाला हूं, अथवा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो पत्रकारिता की यहाँ पर आपको परिभाषा लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर, तो इसका आंसर ये रहा, लिख लीजिए जल्दी से। ये लिखी देखिए यहाँ पर पत्रकारिता क्या है, यानी कि क्या समझते हैं। तो इतना लिखने के बाद जल्दी से 2 लाइनें नोट कर लीजिए, हो गई ना। तो इसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको, देखिए 2 लाइनें और बची हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए पत्रकारिता कहते हैं, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक लिखना है, ये नहीं लिखना है, यहाँ तक लिखना है आपको, पत्रकारिता कहते हैं तक, ठीक है। लिख लिया ना। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 है, जो मौखिक संचार का क्या आशय है या फिर समाचार की परिभाषा। तो ये आप अपने मन से कर लीजिए, अपनी बुक में देख लीजिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसमें हम प्रश्न क्रमांक 14 देखेंगे अब, जिसमें आपको शुद्ध वाक्य करना है। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य करके लिखना है। 2 वाक्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका देखिए, कृपया शीघ्र पत्र देने की कृपा करें। तो इसका आंसर परफेक्ट लिखना है। और यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो इनको आपको क्या करना है, करेक्ट करके लिखना है। तो देखिए इनके आंसर भी देख लीजिए। पहला क्या है, कृपया शीघ्र पत्र देने की कृपा करें। तो इसका आंसर आपको लिखना है शीघ्र पत्र देने की कृपा करें, ये होगा आपका शुद्ध वाक्य। फिर इसके बाद दिया गया था श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो इसका सही वाक्य लिखना है, यानी कि शुद्ध वाक्य तो होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो ये दोनों वाक्य आप जल्दी से लिख लीजिए, देख लीजिए जल्दी से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 दिया हुआ है, तो इसका हम अथवा वाला देखेंगे, जिसमें आपको व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दी गई है, देखिए शब्द शक्ति दी गई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शब्द शक्ति की आपको परिभाषा लिखना है पहले, इतना सब परिभाषा लिखने के बाद
इसके भेद यानी कि प्रकार लिखने थे तो आप यहाँ से पूरा लिख लीजिए, यहाँ से पूरा इतना कीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको देखिए व्यंजना शब्द शक्ति पूछी गई ओनली, तो यहाँ पर आपको इतना बस लिखना है। व्यंजना शक्ति किसे कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति वही है। तो यहाँ पर आप तीसरे नंबर में जो पॉइंट दिया गया है इसको आप पूरा यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। आगे वाला नहीं लिखना था, यही व्यंजना शब्द शक्ति पूछी गई है ना, तो इतना बस लिखना है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16, जिसका हम अथवा देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा का आंसर देखेंगे, जिसमें दिया है मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर, तो स्क्रीनशॉट लेते जाना है ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर मियाँ नसीरुद्दीन दिया गया है ना यहाँ पर, तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। परफेक्ट आंसर दिया हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन भी शो है और आंसर भी दिख रहा है, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए, आपके कोई भी मार्क्स नहीं करने चाहिए, इसलिए आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है, तो लिख लीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 है, जो घर की याद कविता में कवि ने अपने पिता की किन किन विशेषताओं को प्रस्तुत किया है। तो देखिए इसका आंसर, पिता के व्यक्तित्व की विशेषताएं यही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर यहाँ से पूरा लिख लीजिए, ठीक है। वही आंसर है, टेंशन नहीं लेना है आपको, वही है घर की याद कविता वाला, ठीक है। घर की याद कविता से ही वही आंसर लिखा हुआ है, पिता की व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उगारा गया है, यानी कि विशेषताएं लिखना है आपको। तो इतना पूरा यहाँ से लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, आराम से लिखते रहिए, या फिर यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा सा पुश कर लीजिए, यानी कि रोक लीजिए और आराम से लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18 है इसके बाद। अब प्रश्न क्रमांक 18 में हम इसका अथवा वाला आंसर देखेंगे। अथवा में दिया गया है एलोरा की गुफाओं के विषय में आप क्या जानते हैं, तो इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए ये रहा परफेक्ट आंसर, एलोरा की गुफाओं के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यही आपको यहाँ पर लिख देना है, पूरा लिख लीजिए, 4 लाइनों का आंसर है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं जल्दी से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 19 में देखिए, पंक्ति का भाव विस्तार से लिखना है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तो इसका आंसर बढ़िया तरीके से देखते हैं, तो लिख लीजिए, रहा आंसर, देखिए बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा का भाव विस्तार यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप जल्दी से यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए और लाइक भी कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी मेहनत से आपके लिए सॉल्यूशन लाए हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20। अब यहाँ पर आप देखिए खंड काव्य की कोई 3 विशेषताएं भी लिख सकते हैं और 3 खंड काव्यकारों के नाम लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको अथवा वाला बताऊंगा, जिसमें आपको शब्द शक्ति की परिभाषा लिखना है। क्या करना है, शब्द शक्ति की परिभाषा और उसके भेद लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये दी गई है शब्द शक्ति। अब यहाँ पर आपको शब्द शक्ति की परिभाषा लिखना है, तो शब्द शक्ति की परिभाषा दिए गए हैं और साथ में भेद भी दिए गए हैं, तो आपको लिख लेना है, ठीक है। पूरा लिख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो लिख लीजिए आप जल्दी से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 दिया हुआ है, जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है, गद्यांश है जो कि। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका अथवा वाला देखेंगे। तो चलिए अथवा वाला देख लेते हैं। अथवा में देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगर कालिदास से क्यों नहीं आता है, तो यहाँ तक दिया हुआ है। अब हम इसका गद्यांश पद्यांश सब देखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, देखिए अगर कालिदास से क्यों नहीं आता है तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, जिसमें पूर्वत लिखा है, तो पूर्वत नहीं लिखना है आपको, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ से देखिए संदर्भ में सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोही के पाठ स्फीति में बारिश से अवतरित है। यह यात्रा वृत्तांत के लेखक बौद्ध दर्शन के ज्ञाता श्री जो कृष्णनाथ है, ठीक है। तो यहाँ सर आपको संदर्भ बस लिखना है, यहाँ से यहाँ तक भैया, यहाँ से यहाँ तक आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है, 2 लाइन का। तो इतना लिखने के बाद फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रसंग लिखना है, ये वाला, ठीक है। ये प्रसंग लिखना है, 3 लाइन में दिया हुआ है। इसके बाद दी गई है व्याख्या। तो व्याख्या में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तभी पूरे के पूरे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। साथ में आपको विशेष भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप व्याख्या लिख लीजिए और विशेष भी लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक 22 है इसके बाद, जिसमें पद्यांश दिया हुआ है, संदर्भ प्रसंग यहाँ पर लिखना है। तो इसका हम अथवा वाला देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर अथवा लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, बिका दिया से डेड करके आपको लिख देना है सुख की खेती तक, डेड करके, ठीक है। इसके बाद में इसका आपको प्रसंग लिखना है।
तो देख लीजिए बिका हुआ देखिए दिया गया है, यही आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ देखिए, संदर्भ आपको इस प्रकार लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोही के पाठ में बे आँखें से अवतरत है। इसकी रचयिता सुमित्रानंदन पंत है। तो संदर्भ सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अब प्रसंग आपको ये वाला लिखना है। यहाँ से देखिए प्रसंग दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रसंग आप लिख लीजिए और साथ में व्याख्या भी दी गई है। तो व्याख्या को ध्यान से देखकर आप इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपके देखिए यहाँ पर भी व्याख्या दी गई है। तो यहाँ तक आपको लिख लेना है पूरा यहाँ तक, ताकि आपके कोई भी मार्क्स ना कटे। क्योंकि आपकी वार्षिक बोर्ड है ना, भली ओपन बुक है लेकिन वार्षिक बोर्ड है, तो भैया कॉपी तो अच्छे से चेक होगी, ठीक है। क्योंकि आपको घर से करने को दिया है तो और अच्छे से चेक होगी। तो ध्यान से यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। तो यहाँ पर हम सुमित्रानंदन पंत की 2 रचनाएं भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान देखेंगे और इसका अथवा वाला नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ये वाला बता दिया। तो ये देख लिए। अब आपको सुमित्रानंदन पंत की पहले तो 2 रचनाएं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी रचनाएं दी गई हैं, आप कोई 2 लिख दीजिए। इसके बाद में आपको भावपक्ष भी लिखना है। तो यहाँ पर आप भावपक्ष लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद चलिए लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज पलटाते हैं। ले लिया, चलिए इसके बाद देखिए आगे। अब यहाँ पर देखिए आगे भावपक्ष लिखते हुए आपको कहाँ तक लिखना है। कम से कम 5 पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ पर तो बहुत सारे दिए गए हैं लेकिन आप 5 पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखते जाइए। इसके बाद में कलापक्ष दिया हुआ है तो कलापक्ष लिख लीजिए। फिर साहित्य में स्थान भी लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 है, जो यहाँ पर आपको मुंशी प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषता यानी कि 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी का बताता हूँ। तो लिखिए जल्दी से, 2 रचनाएं लिख लीजिए कोई भी। यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं तो कोई 2 रचना लिखने के बाद यहाँ से कोई भी 2 रचनाएं देख लीजिए। रचनाएं देखने के बाद आपको क्या लिखना है, भाषा लिखना है, फिर शैली लिखना है। भाषा शैली लिखने के बाद यहाँ पर आपको साहित्य में स्थान लिख देना है। तो देख लीजिए जल्दी से और लिख लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 25, जिसमें जनसंचार की विशेषताएं लिखना है यहाँ पर आपको। तो देखिए दी गई है जनसंचार की विशेषताएं, तो दोनों विशेषताएं लिख लीजिए और साथ में यहाँ से यहाँ तक भी लिख लीजिए, ठीक है। 2 लाइन है जे और 2 जे, तो चारों लाइन आप लिख लीजिए, 4 मार्क्स में है क्योंकि ये, ठीक है। इतना लिखने के बाद देख लिया ना क्या लिखना है, 1-2 विशेषताएं और 2 लाइन जी साथ में लिख लीजिए। अब भैया प्रश्न क्रमांक 26 आता है इसके बाद, जिसमें आपतत गद्यांश दिया गया है। अब आपको इसको पढ़ना है और इसमें जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे इसके आंसर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ही क्वेश्चन किए गए हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देख लीजिए 5 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर रेगुलर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले शीर्षक लिख देना है। क्वेश्चन आगे पीछे होंगे तो ध्यान से लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन आगे पीछे दिए हुए हैं तो 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो जल्दी से लिख लीजिए। और साथ में देखिए एक क्वेश्चन अलग से आया है जिसमें देखिए बताते हैं आपको, इतना लिख लीजिए पहले। 5 के क्वेश्चन बस क्वेश्चन मिलाते जाना है, आगे पीछे हैं तो ध्यान से देख लेना है आपको, ठीक है। इतना देखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए देशद्रोही का विलोम शब्द लिखना है। तो यहाँ पर देशद्रोही का क्या होगा, देशभक्त हो जाएगा विलोम शब्द। अब आपको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 27 देख लीजिए। आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से नुकसान से दुखी पिता को सांत्वना देते हुए पत्र लिखना है आपको। तो पत्र देखते हैं, तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी जल्दी से ले लीजिए। ये रहा पूरा का पूरा पत्र। यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, सिर्फ यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है। और डेट वगैरह डाल देना है और ये पूरा पत्र लिखा हुआ है। तो देख लीजिए यही क्वेश्चन आया है ना, तो देख लीजिए ऐसा करना है। यहाँ पर देखिए पता अपने अनुसार डाल सकते हैं, दिनांक भी अपने अनुसार डालना है यहाँ पर, और अपना नाम डालना है और बाकी का सेम रहेगा। देख लिया ना कैसा करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 दिया है जिसमें आपको देखिए निबंध लिखना है यहाँ पर। तो विज्ञान और मानव का आप निबंध लिख दीजिए, यानी कि विज्ञान के चमत्कार और यहाँ पर मनोरंजन के साधन की आपको क्या लिखना है, रूपरेखा लिखना है। तो पहले निबंध देख लेते हैं कैसा लिखना है। देखिए तो ये रहा निबंध विज्ञान और मानव, ठीक है। तो पहले आप इतना रूपरेखा लिख लीजिए, ठीक है। रूपरेखा लिखने के बाद देखिए अब आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। तो देखिए ये रहा, तो आप लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। देखते जाइए कैसा लिखना है, पूरा लिखना है आपको यहाँ तक, उपसंहार तक, ठीक है। और यहाँ पर भी 1-2 लाइन दी गई हैं तो यहाँ तक लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक रूपरेखा भी लिखना है, मनोरंजन के साधन। तो देखिए रूपरेखा इस प्रकार लिखना है, मनोरंजन के साधन दी गई है ना, तो
यहाँ से यहाँ तक आप 6 पॉइंट लिख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं ना। तो इस प्रकार हमने देखा कक्षा 11वीं हिंदी का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू। कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा।